नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत इस प्यारी सी सुबह में आप सभी प्यारे प्यारे दर्शकों का। मित्रों, कुछ दिनों पहले मैंने एक ऐड देखा, लगभग 1 मिनट का रहा होगा और उसे करोड़ों लोगों ने देखा है, लाइक किया है, जिसमें एक यंग लड़का सबको सहयोग दे रहा है, मदद कर रहा है। किसी ठेले गाड़ी वाले से यदि वो नहीं उठ पा रहा है, नहीं संभाला जा रहा है, उसे मदद कर रहा है। किसी वृद्ध महिला को जिसका कोई नहीं है, उसके दरवाजे पे वो फल का एक गुच्छा रख जाता है। कोई वृद्ध ऐसा दिव्यांग जो सड़क पार नहीं कर पा रहा है, उसे वो सड़क पार करा रहा है। एक पौधा जिसे पानी नहीं मिल रहा है, उस पौधे को वो पानी दे रहा है। इस प्रकार से अलग अलग लोगों को सहयोग देता हुआ उसे दिखाया गया है और सभी ने बहुत बहुत उसे पसंद किया, लाइक किया, क्योंकि कहीं ना कहीं सहयोग हमारे अंदर, वो भावना हमारे अंदर है, देने की भी और लेने की भी। सचमुच यदि सहयोग ना हो तो आप संसार की कल्पना कर सकते हैं कि संसार कैसा होगा। एक फुटबॉल टीम को देख लीजिए, वॉलीबॉल टीम को देख लीजिए, हॉकी टीम को देख लीजिए। यदि एक प्लेयर दूसरे प्लेयर को सहयोग ना दे, बॉल पास ना करे, तो वो खेल कैसा होगा? क्या सहयोग के बिना टीम जीत प्राप्त कर पाएगी? जीवन के हर फील्ड में आप देख लें, सहयोग की आवश्यकता हम सबको रहती है। तो क्यों ना हम सहयोग देना प्रारंभ करें, ताकि सबका सहयोग भी हमें प्राप्त हो और चारों तरफ आनंद और खुशहाली का एक माहौल हम निर्मित कर पाएं। यही है आज का सुंदर सा वाक्य। आइए शुरुआत करते हैं। सर्व के सहयोगी बनने से स्नेह स्वतः प्राप्त होता है। जैसे एक धागा जोड़ने से कपड़ा बनता है ना, वैसे ही किसी की तरफ बढ़ा आपका एक हाथ आपको भी दूसरे पक्ष से मदद का अधिकारी बना देता है और आपको प्यार स्वतः ही प्राप्त होने लगता है। इस छोटी सी जिंदगी में किसी के मार्ग में बाधा बन के क्या लाभ, क्योंकि देखा जाता है कि जो बाधा बनता है वो खुद एक दिन बंधन में बंध जाता है। वह स्वयं को असहाय महसूस करता है, कोई उसका मददगार नहीं बनता है। जीवन का नाम है चलना, और हम कहते हैं खुद चलने के लिए औरों के साथ चलना भी जीवन का दूसरा रूप है। यह सोचकर देखिए कि रास्ता अगर मखमली हो तो यात्रा कितनी सुखद होती है। तो इसी हेतु हमें हाथ से हाथ मिलाकर रास्ते की मरम्मत भी करनी पड़ेगी। मित्रों, एक मोटिवेशनल स्पीकर अपने सभी पार्टिसिपेंट्स को सहयोग की भावना, उसकी महत्ता को समझाने के लिए एक सुंदर सा उन्होंने वर्कशॉप कराया, एक एक्टिविटी कराई, गेम कराया। सबके हाथ में उन्होंने एक एक स्लिप दी, जिस पे लिखा हुआ था HA अर्थात हा। उन्होंने एक को बुलाया, कहा कि क्या लिखा है? उसने कहा हा। दूसरे को बुलाया, उसने कहा हा। तीसरे को बुलाया, हा। उन्होंने कहा कि क्या कुछ निर्मित हो पाया इस पूरे ही कमरे में? उन्होंने कहा नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। फिर उन्होंने सभी पार्टिसिपेंट्स को एक लाइन में खड़ा कर दिया और कहा कि पहले से लेकर के अंतिम तक सभी एक के बाद एक बोलते चलेंगे इसे। अब जो पहले ने बोला हा, दूसरे ने तुरंत बोला हा, फिर तो लगातार हा 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 करते हुए पूरा ही कमरा हंसी से गूंज उठा। उस स्पीकर ने कहा कि जब हम एक दूसरे को सहयोग देते हैं, तब जीवन में हंसी और खुशी उत्पन्न हो पाती है। इसीलिए हम सहयोग देते चलें, ताकि जीवन हमेशा आनंद का सरगम बन जाए। कितनी सुंदर सी सीख है ना मित्रों। हम भी ऐसे ही खुशी देते हुए चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट, आपकी सेहत आपके हाथ की ओर। आज हम सभी को एक गहरी अवस्था के बारे में सोचना होगा, जो स्त्रियों में मेनोपॉज के समय आती है और पुरुषों में एंड्रोपॉज के समय आती है। मतलब साधारण 40 से 50 की उम्र के बीच में हमारे जीवन के अवस्था में काफ़ी चेंजेस आ जाते हैं। अंदर कई हार्मोनल चेंजेस होते हैं। स्त्रियों में एस्ट्रोजन की कमी होती है और पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन की कमी होती है।
ये 40 और 50 की उम्र हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि उस समय कई बातों को हमने सेट किया होता है। हमारा एजुकेशन है, हमारा करियर है, हमारा संसार का शादी है, बच्चे हैं, हमारे बड़े पेरेंट्स हैं और भी समाज के प्रति हमारी जिम्मेवारी होती है। इन सारी बातों के टिप पे हम होते हैं और उसी समय ये हार्मोनल चेंजेस होते हैं और हम जो सोचते हैं उसका असर इस हार्मोन्स पे होता है और कई डिसीजेस आने लगते हैं, जैसे डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, कंस्टिपेशन है, पाइल्स है, फिस्चुला, ये सारे डिसीजेस होने की शक्यताएं रहती है। इसलिए इस समय हमारा आहार, हमारा विहार, हमारा व्यायाम और हमारा और भी कुछ पैशन है वो भी इम्पोर्टेंट है। साथ में मेडिटेशन भी ज़रूरी है। आहार कैसा ले, तो अभी तक हमने जो तला हुआ खाने की आदतें थी वो अभी चेंज सच में करनी होगी। इसके लिए ताज़ा भोजन हो, सात्विक हो, सारी छिलके जिसमें है ऐसे अनाज है, मतलब सारे विटामिन्स हो, सब्जियों को हम इंक्लूड करें, प्रोटीन्स को भी इंक्लूड करें, दालें भी हो। आहार की मात्रा थोड़ी कम कर दे। आहार का समय सुबह जो है 12 बजे के पहले और शाम को 7 बजे से पहले ले। इसके कारण अन्न पचन अच्छी तरह से होगा और उसका फॉर्मेशन जो है वो बहुत अच्छा होगा। मित्रों, एक बार दिव्यांग बच्चों की एक रेस चल रही थी। सभी बच्चे दौड़ रहे थे। अचानक एक बच्चा गिर गया। अब गिरने के बाद आमतौर पे तो यही होता है कि दूसरे जो रेस करने वाले हैं वो दौड़ करके आगे निकल जाते हैं, लेकिन यहाँ एक अद्भुत सा दृश्य देखने को मिला कि जैसे ही एक बच्चा गिरा, सारे जो धावक थे बच्चे, दिव्यांग बच्चे, वो सभी रुक गए। उन्होंने उस बच्चे को उठाया, एक दूसरे का हाथ पकड़ा और सभी दौड़ते दौड़ते एक साथ फिनिशिंग लाइन को उन्होंने टच किया। और हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ कि सभी के सभी जो 10 दिव्यांग धावक थे वो फर्स्ट आए। दूसरे दिन के अखबारों में, न्यूज़ पेपर के साथ साथ टेलीविज़न चैनल पे ये सारा समाचार छपा हुआ था कि पहली बार ऐसा दृश्य सहयोग का देखने को मिला। अब तक ऐसा सहयोग देते हुए किसी को नहीं देखा गया कि एक बच्चा जो गिर गया, जो पराजित होने वाला था, उसे भी साथ लेकर के विजय की लाइन में, कतार में खड़ा कर दिया गया। सचमुच प्रेरक सी बात है मित्रों। हम तो विजयी हों ही, लेकिन औरों को भी विजयी होने में, सफल होने में हम सहयोग प्रदान करें तो हम कभी भी पराजित नहीं होंगे, ये बात तो तय है। तो चलिए इसी सुंदर भाव और भावना के साथ आगे बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट काव्य तरंग की ओर। आप सभी को मनोज खुशनुमा का नमस्कार। ओम शांति। गणेश जी के प्रतीकों और अलंकारों का व्यावहारिक अर्थ और विवेचना करती हुई प्रस्तुत है ये सच्ची गणेश स्तुति, विघ्न विनाशक भव। शुभारंभ करें हर कार्य का, ले गणपति का नाम। हे विघ्न विनाशक, जड़ और चेतन, करता तुम्हें प्रणाम। करता तुम्हें प्रणाम, अजब तेरा रूप निराला, न्यारा प्यारा, सिद्धि और बुद्धि है देने वाला। चौड़ा मस्तक कहता है कि बुद्धि करो विशाल, वासुदैव कुटुंबकम से जीवन हो खुशहाल। कान बड़े कहते हैं करे धैर्य जो धारण, विघ्न टले और हर कारण का सहज मिले निवारण। अंतर मन में अपने झांकें, गुण और कमियां आंकें, अंतर्मुखी स्वरूप की पहचान है छोटी आंखें। अवगुण किसी के न चित पर रखना, न कहीं फैलाना, पेट विशाल यही कहता है, शक्ति यही समाना। और गुणग्राही बनने की है सरल सी ये परिभाषा, ग्रहण शक्ति बढ़ाने का प्रतीक है लंबी नासा। ज्ञान कुड़ाड़ा काटे दूषित संस्कारों के बंधन को, संयम नियम में बांधा है प्रेम के डोरे से मन को। एक हाथ में रखा मोदक देखो ये दर्शाता, ज्ञान अमृत से सिक्त हुआ मन मुदित हुआ हर्षाता। स्वयं रक्षा में सक्षम होना एक दंत बतलाए, हानि ना पहुंचाए किंतु शत्रु शांत हो जाए। एक पांव ऊंचा और दूजा पांव लगे धरती पर, मन तृष्णाओं से ऊंचा पर कर्म क्षेत्र में तत्पर। भारी भरकम गणपति का क्यों वाहन बना है मूषक, अविवेक पर सद विवेक की विजय का है ये सूचक।
अचल अडोल दृढ़ निश्चय के पांव अगर जम जाएं, विघ्न स्वयं विनाश हो जाएं, सहज सफलता पाए। कहे खुशनुमा गणपति की यही है सच्ची स्तुति, धारण कर महिमा उनकी, महान करे निज स्थिति, महान करे निज स्थिति। नमस्कार, धन्यवाद। पुष्प कभी भी ये नहीं पूछता कि मैं खुशबू दूं या ना दूं। सूर्य कभी भी ये नहीं कहता कि मैं रोशनी दूं या नहीं दूं। लोग तो मुझे ये कह रहे हैं, वो कह रहे हैं। आए हम देने की भावना जागृत करें, स्वतः ही हमें प्राप्त होता चलेगा। और ये भावना सहज ही जागृत हो जाती है आध्यात्मिक ज्ञान के माध्यम से। और यही आध्यात्मिक ज्ञान सर्व को प्रदान कर रही हैं ब्रह्मा कुमारी बहनें, और उनकी इन सेवाओं को हम प्रतिदिन देखते हैं पीस न्यूज हाइलाइट्स में। जन्माष्टमी हिंदू धर्म के प्रमुख त्योहारों में से एक है। ये पावन पर्व श्री कृष्ण के जन्म उत्सव के तौर पर मनाया जाता है। पूरे भारतवर्ष में जन्माष्टमी की धूम हर कहीं देखने को मिले। गली मोहल्ले, मंदिर, दुकानें, हर कहीं सुंदर सजावट की गई। देश के अलग अलग हिस्सों में विशेष अंदाज में भक्ति संगीत से कान्हा को उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में शुभकामनाएं दी गई। वैसे ही ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्रों पर नन्हे नन्हे बच्चों को राधा कृष्ण की वेशभूषा में सजाकर मनमोहक सुंदर झांकी सजाई गई। वहीं सबसे पहले बात करेंगे मुख्यालय आबू रोड के मनमोहिनी वन कॉम्प्लेक्स की, जहां नन्हे नन्हे बच्चे श्री कृष्ण राधा की वेशभूषा में सज सभी का आकर्षण का केंद्र बनते दिखाई दिए। इस मौके पर संयुक्त मुख्य प्रशासिका बीके संतोष दीदी, कर्नाटक गुलबर्गा सब जोन के निदेशक बीके प्रेम समेत कई बीके सदस्य शामिल हुए। इस मौके पर बीके संतोष दीदी ने इस सुंदर झांकी का शुभारंभ करते हुए छोटे बच्चों से मिले और मिठाई खिलाते हुए उनको स्नेह दिया। आगे बीके संतोष दीदी ने जन्माष्टमी का आध्यात्मिक रहस्य को स्पष्ट करते हुए कहा कि केवल जन्माष्टमी मना लेना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि श्री कृष्ण द्वारा किए गए महान कर्मों के बारे में गहराई से चिंतन करने की आवश्यकता है। मित्रों, एक बार शरीर के सभी अंगों ने मिलकर ठाना कि हम तो इतना परिश्रम करते हैं और भोजन जो है वो सारा पेट को मिलता है, तो अब से हम कोऑपरेट नहीं करेंगे। हम करते हैं और भोजन पेट में चला जाता है और वो इसका आनंद लेता है। पेट ने बहुत समझाने की कोशिश की कि भाई मेरे पास जो भी आता है मैं आप लोगों को ही शक्ति के रूप में प्रदान करता हूँ, लेकिन किसी ने बात नहीं मानी, हड़ताल पे चले गया, किसी ने कोई काम नहीं किया। अब भूख से तिलमिलाने लगा पेट और उसका असर सारे अंगों पे आया। मस्तिष्क ने कहा कि अरे मूर्खों, तुम सबके लिए ही ये कार्य होता है, तुम जब तक मिल करके कुछ नहीं करोगे तब तक पूरा शरीर नहीं चलेगा और तुम सभी धराशायी हो जाओगे। बात सबकी समझ में आई और सबने मिल करके कार्य शुरू किया। शरीर फिर से तंदुरुस्ती की ओर बढ़ चला। मित्रों, बहुत बहुत आवश्यक है हमारे जीवन के लिए कि हम अपने जीवन में सहयोग की भावना को साथ लेकर चलें। चलिए, धन का सहयोग हम किसी को नहीं दे सकते, वस्त्र का सहयोग किसी को नहीं दे सकते, अन्न का सहयोग किसी को नहीं दे सकते, यथासंभव हमें ये देना ही चाहिए। लेकिन एक सहयोग कम से कम आज के दिन देने का संकल्प जरूर ले लें, और वो है अच्छी वाणी का सहयोग, सकारात्मक बोल का सहयोग, प्रोत्साहित करने वाले बोल का सहयोग, सम्मानित करने वाले बोल का सहयोग, किसी को अच्छे स्वमान में स्थित करने वाले बोल का सहयोग, किसी के घाव में मरहम लगाने वाले बोल का सहयोग। ये सहयोग तो अवश्य दिया ही जा सकता है ना। यदि कोई निराश हो गया है, उसमें आशा पैदा कर दें। कोई हार गया है, उसमें जीत का संकल्प और भाव पैदा कर दें, उसे आगे बढ़ने के भाव के साथ खड़ा कर दें। ये कितना बड़ा सहयोग हो सकता है। और यदि यही सहयोग हम एक दूसरे को देते चलें तो सचमुच आसपास का जो हमारा माहौल है खुशी उत्साह से परिपूर्ण हो जाएगा, और आप देखेंगे कि हमारा परिवेश आनंदमय हो गया है और जीवन जीना आपके लिए बहुत सुंदर खेल की तरह हो गया है। तो आए, आज के इस सुंदर सबरंग के एपिसोड से ये संकल्प हम जरूर लें कि ये सहयोग तो हम सभी को अवश्य प्रदान करेंगे। आए, इसकी सुंदर शुरुआत करें। नमस्कार, ओम शांति। जीवन के सब